बीवी से परेशान तो तब से ही हूँ जब से उसके साथ 7 फेरे लिए थे, पर आज जब ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा तो द्वार पर बीवी मुस्कुराती दिखी तो हैरानी हुई। लगा जैसे आज मैं अपने घर के द्वार पर नहीं, गलती से किसी और के द्वार पर आ खड़ा हो गया हूँ। जब आंखों से चश्मा हटाकर देखा तो मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने ही घर के द्वार पर आ खड़ा हूँ। बीवी पहली बार द्वार पर स्वागत के लिए आतुरता से स्वागत की मुद्रा में दिखी तो मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। अरे भाई साहब, यह क्या हो गया? क्या सूरज आज पश्चिम की जगह पूरब में अस्त हो रहा होगा? पूरब की ओर देखा तो वहां कोई सूरज न दिखा। बीवी पीछे की ओर हाथ किए कुछ पकड़े हुए थी। मैंने सोचा कि आज मेरे स्वागत के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए होगी। इस खुशी में मेरा स्वागत कर रही होगी कि मैं आज भी ऑफिस से सकुशल लौट आया हूँ। आ गए आप? रोज ही तो आता हूँ, आज के आने में क्या खास है? मैं अंदर जाने को हुआ तो उसने रोकते हुए कहा, रुको तो जरा, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले इन कागजों में दस्तखत करो, फिर आराम से अंदर आओ। उसने पीछे किए हाथों में पकड़े कागज मेरी ओर किए तो मैं अंदर तक कांप गया। पगली, अब ये कौन से कागजों पर दस्तखत करवाने पर तुल गई? वैसे अंदर की बात कहूँ, आज तक बीवी ने मेरे आगे जो भी कागज रखे हैं, मैंने आंखें दिमाग सब बंद कर उस पर दस्तखत किए हैं। अब ये नए कागज कौन से? आखिर ये कैसे कागज हैं? भीतर जाकर जरा आराम करने दो तो उसके बाद इन कागजों पर दस्तखत करूं। सच कहूं, आज काम करते करते ऑफिस में बहुत थक गया हूं। एक गर्मागर्म कड़क चाय मिले तो? नहीं, मुझे अभी इन कागजों पर दस्तखत चाहिए, कह उसने एक बार फिर मेरा भीतर जाने का रास्ता रोक दिया, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ऑफिस का चपरासी बिन पैसे दिए ऑफिस में सबका जाने का रास्ता रोक देता है। पूरे रोब से मैंने हर बार की तरह अब फिर उसके आगे लंगर डालते हुए कहा, आखिर ये कागज हैं किस चीज के? हर चीज तो तुम्हारे नाम कर चुका हूँ, ये वफादारी का हल्फनामा है। वफादारी का हल्फनामा? बोले तो यही कि तुम मेरे प्रति ईमानदार रहोगे। क्या वह मेरा मुंह ताकने लगी तो मैंने अपने को कोसते हुए कहा, हे बेगम, जिस दिन मैंने तुमसे निकाह किया था, मानो या न मानो, उसी दिन से वफादार कुत्ते की तरह तुम्हारे प्रति वफादार हो गया था। अब नजदीक की तो छोड़ो, दूर तक का नंबर खराब हो गया है। ऐसे में इस वफादारी के हलफनामे की क्या जरूरत? सुना है आदमी का दिल कभी भी मचल सकता है, खाप मचलता है आज के दौर में आदमी का दिल तो उसका तब मचले जो उसके पास दिल बचा हो। कह मैं भीतर जाने को हुआ तो उसने पुरजोर मुझे घर के भीतर जाने से वैसे ही रोक दिया जैसे संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बल रोक देता है। तो मैंने हथियार डालते हुए कहा, अच्छा नहीं मानती तो दो ये स्टाम्प पेपर। तो उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर स्टाम्प पेपर बढ़ा दिया। स्टाम्प पेपर वहीं द्वार पर खड़े हो पढ़ना शुरू किया तो उस पर लिखा था, मैं मनशाराम पुत्र श्री हेमराम, मकान नंबर 420, मीट मार्केट, अपने पूरे होशोहवास में वफादारी के हलफनामे पर बिना किसी के दबाव के सारी शर्तों को पढ़ अपनी खुशी से अपने अन्नदाता को हाजिर नाजिर मान हलफनामे पर दस्तखत करता हूँ कि मैं घर की मुखिया राजरानी पुत्री श्रीमती कमला रानी के प्रति वफादारी करते रहने की मन से कसम खाता हूँ। राजरानी का इकलौता पति होने के चलते भी मैं किसी और की तरफ आंख उठाकर तो दूर कान तक उठाकर नहीं देखूंगा और अपनी बीवी के किसी भी फैसले पर मरने के बाद भी असहमति नहीं जताऊंगा। मेरी पत्नी चाहे मुझे कितना ही तंग क्यों न करे, किसी से कुछ नहीं बताऊंगा कि मेरे घर में मेरे कैसे हाल चल रहे हैं। चाहे वह जितनी बार वह मेरी जेब पर डाका डालकर सारे नोट ले ले, मैं पत्नी भक्ति, ससुराली आतंक, काले कारनामों के नाम पर चूं तक नहीं करूंगा। स्टाम्प पेपर पढ़कर मुझे पहली बार गुस्सा आया और मैंने पूरे रोब से पूंछ दबाए पूछा, आखिर ये सब क्या ड्रामा है? मैं कभी किसी और के चक्कर में आज तक पड़ा? मुझे क्या पता? सारा दिन तो ऑफिस में रहते हो, वहाँ क्या करते हो मुझे क्या पता? तुम काली साड़ी वाली लड़कियों को ब्लैक कॉफी पिलाते हो। बीवी ने सीना चौड़ाकर कहा तो मेरे होश उड़ते उड़ते बचे। तो आखिर क्या चाहती हो तुम? बस इस हलफनामे पर तुम्हारे हस्ताक्षर, कह उसने मेरी जेब से पेन निकाल मेरी ओर बढ़ाया तो मेरा दिमाग खराब होते होते बचा। हद है यार, विवाह के बाद तो मर गया जैसे। हर कदम फूंक फूंक कर रखता पर एक यह बीवी है कि है हर बीवी के शौहर। विवाह के बाद तू चाहे कितना भी आदर्शवादी पति होकर जी ले, पर तेरी नीति में तो बस हर पत्नी का अविश्वास ही अविश्वास लिखा है। पर यह हल्फनामा तो उनके लिए है जिन पर मरने के बाद भी विश्वास नहीं कर सकते। यह राजनीतिक हल्फनामा है और हम विशुद्ध गृहस्थ हैं। हम तो विवाह के वक्त फेरे लेते हुए अग्नि को साक्षी मान पहले ही वफादारी की कस्में खा चुके हैं। ऐसे में इस कागज के पुर्जे की क्या जरूरत? यह तो उनके लिए है जिन पर दूसरों को अपने पर ही विश्वास करना मुश्किल होता है।
कोई सुने या न सुने, पर मैं कहे देता हूँ कि यह हल्फनामा दसियों लोगों के पतियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटने की कवायद से कम नहीं, जबकि हमारा तो गला हर दम ही घुटा हुआ रहता है। मैंने हल्के से विरोध का प्रदर्शन करना चाहा तो बीवी तुनकते हुए बोली, देखो जी, घुसपैठियों की तरह घुसने का साहस न करो। जो ऐसा करोगे तो मुझसे बुरा कोई न होगा। इज्जत से घर के भीतर जाना है तो जल्दी इस हलफनामे पर दस्तखत करो, वरना मैं तुम्हें भीतर नहीं जाने दूंगी। खड़े रहो अच्छे दिनों के चक्कर में आग उगलती हवा के साथ। समझते क्यों नहीं, इस हलफनामे का मकसद तुम्हारे प्रति कोई कार्यवाही करना नहीं है। सच कहूं तो मुझे तुम पर अपने से भी अधिक भरोसा है। इससे और कुछ नहीं होगा, बस मेरे प्रति तुम्हारी वफादारी का लिखित पता चलेगा और मैं सबके सामने तुम्हारे हलफनामे को बताते सिर ऊंचा किए कह सकूंगी कि हे मेरे देश के धांसू सलाहकारों, पाठकों, अगर मैं इस हलफनामे पर दस्तखत कर दूं तो भविष्य में कोई खतरा तो नहीं होगा न? दोबारा जेब पर सर्जिकल स्ट्राइक, वह भी धौंस के साथ तो न होगी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।